अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू ज़ैनी फैमिली ब्लॉग। तो गाइज़, अभी तो बकरीद का ही मौसम चल रहा है, हर घर में गोश्त है। वैसे मेरे घर पे भी गोश्त है, तो हमारे खाने में गोश्त ही गोश्त बन रहा है। ये कुछ चापे हैं जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, फ्राई की हुई। तो अभी असर का वक्त होने वाला था, तो हमने सोचा कि लाओ चापे उबाल लेते हैं और फिर फ्राई कर लेते हैं असर में चाय के साथ खाने के लिए। तो ये हमने उबाल के थोड़ा ठंडा कर लिया। फिर हमने एक घोल तैयार किया है जिसमें चावल का आटा है, थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर है, और वही ऊपर वाले थोड़े मसाले हैं जैसे गरम मसाला है, नमक, मिर्च, हल्दी, और थोड़ा सा दही डाल करके हमने इसका एक घोल बना लिया और इसी में डिप करके डीप फ्राई कर लिया है। बनाकर देखिएगा आप लोग भी, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही लजीज होता है। इसको हम लोग चाय के साथ खाएंगे। हमारे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं गोश्त का कोई भी आइटम हो। उसके बाद फिर खाने पीने के बाद थोड़ा बातचीत की। उसके बाद मगरिब का वक्त हो गया और तो हमने सोचा आज खाने में पाए बना लेते हैं। पाए हमने जब चापे उबाली थी तभी उबलने के लिए रख दिया था। आप लोगों ने देखा हुआ साइड में कुकर और रखा हुआ था, तो उसी वक्त हमने पाए उबाल लिए थे। इस वक्त बहुत अच्छे से उबल गए। मसाला तैयार किया और भून करके बस पाए डाल देना है। इधर हमारा मसाला भुन रहा है धीरे धीरे, और साथ में ही हमको एक टेंशन भी है कि आज हमारे घर पे तकरीबन 4-5 घंटों से लाइट नहीं आ रही है। डर लग रहा है कहीं इन्वर्टर ना ख़त्म हो जाए तो खाना कैसे खाया जाएगा। घर पे मेहमान भी है, बहन और बहनोई भी आएंगे भी, छोटे वाले। तो बहुत टेंशन है इस बात की। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इन्वर्टर ना ख़त्म हो। इसीलिए हमने पाए की जो हड्डियाँ होती हैं वो भी नहीं निकाली। वैसे तो हम नले डालकर ही पकाते हैं, लेकिन जो छोटी हड्डियाँ होती हैं और जो गैर ज़रूरी होती हैं वो निकाल देते हैं। लेकिन बस इसलिए कि टाइम लगे कहीं निकालने में और इन्वर्टर ख़त्म हो जाए तो कैसे अंधेरे में काम करेंगे, इसलिए सब हमने जैसे उबाला था सब वैसे ही डाल दिया। तो यहाँ पर सालन हमारा बनकर रेडी हो चुका है और हमने इसको डिश आउट कर दिया। बस धनिया डालेंगे और दस्तरखान पे लगा देंगे। और अब यहाँ हो चुकी है सुबह। अब हम सुबह की तैयारी आपको दिखा रहे हैं कि जैसे कल बता रहे थे हम आपको, हमने बताया था कि हमारे घर पे लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर का भी ख़तरा है कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो वही हुआ था कि इन्वर्टर ख़त्म हो गया है, इसलिए हम बाद के शूट आपको दिखा ही नहीं पाए, बल्कि शूट कर ही नहीं पाए हम। और सुबह हमारा स्कूल था तो हम उसकी भी कोई तैयारी नहीं कर पाए कि ड्रेस वगैरह कर लें। तो सब कुछ हमको सुबह ही करना पड़ा, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो गए। तो यहाँ पर हमने चादर बिछा दी साफ़ करके, जो रात में चादर बिछी थी वो हटा दी। वैसे तो हम ये रात में ही हटा देते हैं, लेकिन रात में नहीं हटा पाए थे, गर्मी इतनी थी, पूरी रात लाइट नहीं आई थी। तो सुबह प्रेस की, सबसे पहले बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस किए, उनको भेजा। उसके बाद फिर अपना यूनिफॉर्म प्रेस किया, फिर झाड़ू लगाई, बस साफ़ किया। ये देखिए यहाँ पे हम पोछा लगा रहे हैं। और साथ में ही टेंशन है कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि हमको स्कूल भी जाना है। ऐसे थोड़ा सा काम हम ना रात में कर लेते हैं तो सुबह थोड़ी आसानी रहती है, वरना फिर होता यही है कि लेट हो जाती है। तो यहाँ पर हम तैयार हो गए, अब हम स्कूल के निकल रहे हैं। और ऐसे हम खाना बना कर जाते हैं, लेकिन आज चूँकि सारा काम सुबह करना था, हमारी काम वाली आंटी भी नहीं आ रही थी, तो बहुत मुश्किल हो गई। तो खाना मेरा रह गया। लौट कर आकर हमें खाना भी बनाना है। अब देखिए क्या बनेगा और कैसे बनेगा, ये हम लौट कर आकर आपसे मिलते हैं। तो गाइज़, हम इस वक्त स्कूल से आ गए और आते साथ ही हमने आटा गूँध कर रखा और कबाब पीस कर रखा है शामी कबाब बनाने। तो जब तक आटा थोड़ा रेस्ट कर रहा है, हमने कहा जो नाश्ते के बर्तन हैं वो धुल लेते हैं। तो बर्तन धुले और उसके बाद फिर हम रोटियाँ बना रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 2 बज जाते हैं आते, नमाज़ पढ़ते हुए, सब करते करते बच्चे बहुत भूखे हो जाते हैं। इसलिए हम खाने में कोई तसावली नहीं करते, सबसे पहले हम खाना लगाते हैं, क्योंकि नुएरा को ट्यूशन भी जाना होता है। और आज यासिर के अब्बू यासिर को बाइक दिला रहे हैं। यासिर बहुत खुश हैं, खुश हम लोग भी हैं, लेकिन यासिर बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये उसी खुशी की मिठाई है, वो लेकर के आए थे कि अम्मी के लिए छेना ले जाएंगे, उन्हें बहुत पसंद है, और भाई बहनों के लिए गुलाब जामुन लाए। फिर कहने लगे कि हम जा रहे हैं लाला अपी को लेने, यानी मारिया को। उनको लेकर आए, तो जब मारिया ने सुना तो अपने साथ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स भी लेकर आई। कहने की छोटी मोटी पार्टी हो जाती है, तो हम वही इंजॉय कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।